Hello and welcome back to my channel. In this video, I will discuss about the how can you prepare antiseptic powder in lab. This is experiment number 3rd of Pharmaceutics First. Pharmaceutics First D Pharma फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट है. तो वी विल स्टार्ट विद द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. Aim of this experiment is to prepare submit antiseptic powder. एम के बाद आपका रेफरेंस यहाँ पे मेंशन होगा, वो मैंने मेंशन नहीं किया. जिस भी बुक को आप रेफर करेंगे, इवन फॉर प्रोसीजर, इवन फॉर थ्योरी पार्ट, रिक्वायरमेंट्स या वट एवर, जिस चीज़ के लिए भी आप रेफर करेंगे उसका रेफरेंस आपको मेंशन करना है. रेफरेंस कैसे मेंशन किया जाता है या कैसे लिखा जाता है वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जो वीडियो जिसमें मैंने ग्लासवेयर के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया है. तो RM मेहता या जो भी बुक आप रेफर करेंगे उसका रेफरेंस आपको मेंशन करना है. आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे. रिक्वायरमेंट्स में देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एपरेटस और वी कैन से इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. एंड सेकंड वन इज केमिकल. सो एपरेटस जो हम यूज करेंगे या ग्लासवेयर जो हम यूज करेंगे वो मोटार, पेस्टर, ग्लास रॉड, वीकर वो हम यूज करेंगे. केमिकल जो है बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टैल्कम, स्टार्च, ये 4 केमिकल्स हम यूज करेंगे. जो प्रोसीजर है इस एक्सपेरिमेंट का वो सेम है ट्रगाकांत पाउडर की तरह ही. सारे इंग्रेडिएंट्स हमको क्या कर लेने हैं, मोटार पेस्टल में क्रश कर लेना है. अगर इन केस अगर कोई क्रूड पार्टिकल है या फिर रिक्वायर्ड है कि भाई इनको क्रश करना है, फाइन पार्टिकल्स बनाना है तो क्रश कर लेना है, वरना तो प्रॉपरली मिक्स करके उनको सीप से पास करा देना है सो दैट वी विल गेट द इक्वल साइज पार्टिकल्स. इक्वल साइज के पार्टिकल्स हमको मिल पाए, फाइन पार्टिकल्स हमको मिल पाए, इसलिए हमको सीप से उनको पास थ्रो करा देना है. तो मूविंग टू द थ्योरी पार्ट. थ्योरी में हम क्या करेंगे, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द पाउडर एंटीसेप्टिक पाउडर. सो बेसिकली थ्योरी में हम लिखेंगे एंटीसेप्टिक पाउडर्स क्या होते हैं या पाउडर का डेफिनेशन क्या है या कितने टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, पाउडर का क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब हम उसमें लिखेंगे. तो पाउडर्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उसे भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी बुक से भी रेफर कर सकते हैं और उसका रेफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में अपने में. तो थ्योरी में मैंने लिखा है पाउडर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म. पाउडर जो है बहुत सारी ऐसी डोजेस फॉर्म है, जैसे कि आप कह सकते हो लिक्विड डोजेस फॉर्म है और ये सॉलिड डोजेस फॉर्म का टाइप होता है पाउडर. तो पाउडर उनमें से एक है जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, डोजेस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, पेशेंट को देते आ रहे हैं. तो वो एक बहुत ओल्ड टाइम से यूज की जाने वाली डोजेस फॉर्म है. अब अगर एक फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या है, एक मिक्सचर है इफेक्टिवली डिवाइडेड किनका, ड्रग्स और केमिकल्स का इन ड्राई फॉर्म. अगर ड्राई फॉर्म में हम ड्रग्स या फिर केमिकल्स को ड्राई फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं, इफेक्टिवली डिवाइडेड करके मिक्स कर रहे हैं प्रॉपर क्वांटिटी, दैट मीन्स हम वे करके उसको एक साथ मिक्स कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक केमिकल्स या फिर यू कैन से ड्रग्स को, तो वो एक फार्मास्यूटिकल पाउडर कहलाता है. फार्मास्यूटिकल पाउडर, द वर्ड फार्मास्यूटिकल मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग टू इम्प्रूव अवर हेल्थ, टू क्योर एनी डिजीज और टू प्रिवेंट एनी डिजीज, और फार्मास्यूटिकल कहते हैं. ठीक है, फार्मेसी में वही सब चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं. तो फार्मास्यूटिकल पाउडर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक ड्रग को, केमिकल्स को अगर हम फाइनली डिवाइड करके मिक्स कर रहे हैं, दैट प्रिपरेशन इज नोन एज फार्मास्यूटिकल पाउडर. अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पाउडर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिवाइडेड पाउडर है, बल्क पाउडर है, एफरवेसेंट पाउडर है, एंटीसेप्टिक पाउडर है. तो ये मैंने उस लेक्चर में जिसका मैं लिंक मेंशन करूंगी उसमें मैंने सभी कुछ पढ़ाया हुआ है. इवन इट इज क्लासिफिकेशन, इवन इट इज डेफिनेशन ऑफ पाउडर्स. तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं थ्योरी वाले पार्ट में. अब दे आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज फॉर मैनी डिजीजेस. अब पाउडर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको यूज कैसे करते हैं, तो वी कैन यूज पाउडर्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट डिसऑर्डर्स, टू क्योर डिसऑर्डर्स. एक्सटर्नली भी यूज करते हैं, इंटरनली भी यूज करते हैं. मूविंग टू द फॉर्मूला और द इंग्रेडिएंट, या फिर इंग्रेडिएंट को हम कितनी क्वांटिटीज में इस एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं, राइट. तो फॉर्मूला हियर इज बोरिक एसिड 5 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम, टैल्कम पाउडर 42 gram, starch is 50 gram. So according to these quantities, as we can see, ये हम quantities mention की हुई हैं
अगर हम 100 ग्राम ऑफ पाउडर बना रहे हैं, राइट, 100 ग्राम पाउडर के लिए 5 ग्राम बोरिक एसिड लेना है, 3 ग्राम सैलिसिलिक एसिड लेना है, टैल्कम 42 ग्राम्स लेना है, 50 ग्राम हमको स्टार्च लेना है। लेकिन अगर हमको मान के चलिए क्वांटिटी कम बनानी है, मान के चलिए हमको 10 ग्राम क्वांटिटी प्रिपेयर करनी है एंटीसेप्टिक पाउडर की, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट आउट द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ऑफ दीज केमिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी होगी, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, लेकिन जिस वे में आपको लिखनी होती है अपनी फाइल में, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बाकी तो बहुत ईजी है, आप आसानी से लिख भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 ग्राम फॉर 100 ग्राम एंटीसेप्टिक पाउडर POWDER पाउडर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड इज 5 ग्राम, राइट। 100 ग्राम एंटीसेप्टिक पाउडर के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है बोरिक एसिड की वो है 5 ग्राम। तो 1 ग्राम पाउडर के लिए कितनी होगी? 5/100, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट आउट कर लेंगे, 0.05 ग्राम आएगी। उसी तरह से अगर हम 10 ग्राम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0.05 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगी 0.5 ग्राम। सो वी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 10 ग्राम एंटीसेप्टिक पाउडर, बोरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी हमको रिक्वायर्ड होगी? 0.5। सिमिलरली 0.3 एंड टैल्कम 4.2 एंड स्टार्च इज 5 ग्राम। तो इस तरीके से 10 ग्राम अगर हम बनाना चाहें एंटीसेप्टिक पाउडर तो हमको ये क्वांटिटीज इस तरह से कैलकुलेट आउट करके इतनी क्वांटिटीज चारों केमिकल इंग्रेडिएंट्स की हमको रिक्वायर्ड होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 10 ग्राम एंटीसेप्टिक पाउडर। नाउ मूविंग टू द प्रोसीजर। एज पर द कैलकुलेशन 10 ग्राम हमको बनाना है, 10 ग्राम हमको प्रिपेयर करना है, दैट्स वाई मैंने उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके यहाँ पे सारे वे करके रख लिए हैं। 0.3 ग्राम सैलिसिलिक एसिड, 4.2 ग्राम इज टैल्कम पाउडर, स्टार्च इज 5 ग्राम, बोरिक एसिड 0.5 ग्राम। सो नाउ वी विल फॉलो द प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर इज हमको सबको इनको मिक्स करना है मोटार पेस्टल में और उसके बाद इसको पास थ्रू करा देना है सीव से, सो दैट वी कैन इजीली सेपरेट द साइज। एक साइज के हमको पूरा एंटीसेप्टिक पाउडर के जो सभी पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के हमको मिल जाएं। तो मूविंग टू द प्रोसीजर, मोटार पेस्टल हमको लेनी है। मेक श्योर कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली साफ़ हो आपका, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। हमको सारे इंग्रेडिएंट्स मोटार पेस्टल में रख देने हैं, मिक्स कर देने हैं। बटर पेपर आप यूज़ कीजिएगा। सीव, थोड़े से, अगर आप, मैं इसको अलग हटा दूँ तो आप देखेंगे कि थोड़े से पार्टिकल्स हैं जो कि कोर्स पार्टिकल्स थे। अब हमको जो प्रिपरेशन मिली है उसमें सारे पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एंटीसेप्टिक पाउडर, और आप देखेंगे इसका टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं। तो इसका पर्पज़ ये था सीव करने का कि हमको ये रफ़ ना लगे जब हम इसको अप्लाई करें, यूज़ करें। अब इसको हम पॉली बैग या फिर एक वेल क्लोज कंटेनर में ट्रांसफ़र करके उस पर लेबल हम चिपका देंगे कि ये क्या कंटेन करता है, इस कंटेनर में है क्या, इसका नाम क्या है, प्रिपरेशन का इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर देंगे। मूविंग टू द स्टोरेज वी हैव टू स्टोर इट इन ए वेल क्लोज कंटेनर ताकि कहीं मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब ना कर ले या मॉइस्चर ना आ जाए इसमें। तो एक टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना है, ड्राई कंटेनर में स्टोर करना है। और यूजेस क्या है, एज ए कॉस्मेटिक, एज ए प्रोटेक्टिव हम इसको यूज करते हैं, राइट। ये डिफरेंट जैसे बोरिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, टैल्कम है, स्टार्च for smoothing our skin, talcum is also used for emollient effect और smoothing our skin texture हम use करते हैं। salicylic acid
इंसेक्ट बाइट अगर हो जाता है, जैसे आजकल के जो आप अक्टूबर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटोज बाइट अगर होता है तो उसके लिए हम रेडनेस हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं रेड रेड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी अगर किसी प्रिपरेशन में सैलिसिलिक एसिड है तो वो इंसेक्ट बाइट को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको कम करता है। बोरिक एसिड यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एज अ प्रोटेक्टिव ये यूज होता है। तो इसकी सबकी सारी जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं इनका अलग अलग यूज है एक फॉर्मुलेशन में, दैट्स वाई इनको कंबाइन करके एंटीसेप्टिक पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी ब्रोकन स्किन पे या फिर आप कह सकते हो ब्रोकन मीन्स दैट मीन्स थोड़ा ड्राई स्किन जब हो जाती है, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा जब ड्राई स्किन हो जाती है तो उसको एक स्मूथ इफेक्ट देने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ये पाउडर्स हम अप्लाई करते हैं। तो एंटीसेप्टिक पाउडर के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट थर्ड है, हो सकता है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट 10 हो उनके लैब मैनुअल में, बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हो, लेकिन ये दोनों ही फार्मास्यूटिक्स में, इवन इट इज़ फॉर डी फार्मा एंड इवन इट इज़ फॉर बी फार्मा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों ही उसमें पढ़ाया जाएगा, लैब जो क्लासेस हैं आपकी उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके एंटीसेप्टिक पाउडर की। अदर देन दिस पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं डी फार्मा के सिलेबस में और कुछ रूल्स चेंज किए हैं रिगार्डिंग द एडमिशन इन डी फार्मेसी। तो उस पर ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काफ़ी सारे अदर क्रिएटर्स ने भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा उस पर वीडियो अपलोड करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिटेल में बात करूं या फिर मैं आपको बताऊं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड थी वीडियोज़, ऑलरेडी सब लोग ठीक से बता रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। और सभी लोगों को मालूम भी है जो डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं कि चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये हुआ एंटीसेप्टिक पाउडर्स कैसे प्रिपेयर करना है हमको लैब में। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फार्म किचन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।